तेवरा मारल चाहे मार। संस्कारी गाना गाते हुए पिंकुआ टमाटर खाने पहुंच चुका था। अरे टमाटर खाने के चक्कर में पिंकुआ के पिछवाड़े का गुलदस्ता बन गया। डब्बे से टमाटर बिखर न जाए इसलिए पोता प्रसाद ने उस डब्बे को अपने चंगुल से दबोच लिया। इसी बीच पोता प्रसाद भी आ पहुंचा। इतने सारे टमाटर देख बिट्टू पहलवान की जवानी जोश के मारे उछाल मारने लगती है। अरे क्या हुई? पिंकुआ एक टमाटर लेकर भाग चुका था। ये गरीब, अब देख तू। इसीलिए बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद झट से उसका पीछा करने शुरू कर देते हैं। इधर बेचारा गांजा प्रसाद उदास मन से सारे टमाटर को डब्बे में भरना शुरू कर देता है। उधर पिंकुआ उस टमाटर को खाने ही वाला था, तभी बिट्टू पहलवान वहाँ पहुँच आया। बेचारा पिंकुआ डरते हुए पीछे की ओर देखा और भरी जवानी में वहाँ से भी भाग निकलता है। 4000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बिट्टू पहलवान अपना कार भगा रहा था, लेकिन पिंकुआ तो इधर ही छिपा पड़ा है। अब देख तू। 5 मिनट जादूगर है ये गरीब। नाच गान के चक्कर में वो डब्बा टप्पा खाते हुए पहाड़ के नीचे आ गिरता है। नीचे में पिंकुआ सोया पड़ा था। अरे क्या हुई? जादूगर है। देखने पे पता चला कि एक डब्बा पूरे जोश में इधर को ही आ रहा है। टट्टी जैसा शक्ल बनाए पिंकुआ काफी दूर आकर गिरा पड़ा था। अरे यार, वो डब्बा दोबारा से पिंकुआ की तरफ आने लगता है। पिछवाड़े का पूरा जोर लगाए बेचारा पिंकुआ भागता फिर रहा होता है कि कहीं वो डब्बा दोबारा से उसका संभोग न कर दे। इसी बीच पिंकुआ को सामने में एक पत्थर दिखा। समय रहते उसने एक उपाय लगाया और पत्थर के पीछे आ छुपता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। बेचारा पिंकुआ अब एक ज्वालामुखी के बीच आ फंसा था। अरे यार, और अब उसकी पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके इस तहखाने से बाहर निकला जाए। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। इधर सारे रात नाच गान करने के बाद इन तीनों मुट्ठलबाजों को जोर की नींद आ रही होती है और बेचैन दिल को थोड़ा सहारा मिल जाए इसलिए बिट्टू पहलवान भी झट से गेट लॉक कर लेता है। काफी मेहनत के बाद पिंकुआ के हाथ एक टमाटर लगा था। इसी बीच पिंकी कुमारी वहाँ आ पहुँचती है। देना इधर बेचारे बिट्टू पहलवान और उसके साथियों को मंटू मगरमच्छ दबोचने वाला था। जानता ना बाबू 5 मिनट। अरे इसी बीच मंटू मगरमच्छ ने देखा कि उसके अंडे में कुछ हलचल मच रहा है। इधर मंटू मगरमच्छ पिछवाड़ा खुजाते हुए अपने अंडे के पास आ पहुंचा। ये गरीब। चूंकि मंटू मगरमच्छ नाजायज बाप बन चुका था इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था। देना एक तो किस दो तो एक किस में पिंकुआ का पेट नहीं भरा तो टमाटर देकर दोबारा से किस मांगने लगता है। अभी पिंकुआ की ये अश्लील हरकत देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि देखने में भले ये छोटा है लेकिन अंदर से बड़ा छिनार प्रवृत्ति का इंसान है। इसी बीच मंटू मगरमच्छ भी वहाँ आ पहुँचता है। पिंकी कुमारी तो भाग गई लेकिन बेचारा पिंकुआ फंस चुका था और अब फाइनली वो भी मंटू मगरमच्छ के गिरफ्त में आ गया। अंडा चोरी कर पिंकुआ भागता चला जा रहा था और पीछे से मुर्गियाँ उसे खदेड़ने में लगी थी। पत्थर से टकराने पे उसका संतुलन बिगड़ा। ये गरीब क्या हुई? और अंडा पीछे ही गिर चुका था। और समय रहते मुन्नी मुर्गी ने उस अंडे को वहीं डाल लिया जहाँ से वो निकला था। इधर भागते भागते बेचारे पिंकुआ की हालत सुअर की टट्टी से भी बेकार हो चुकी थी। इधर कचड़े के नीचे से बिट्टू पहलवान और उसके साथी भी निकले। तभी उनकी नजर पिंकुआ के ऊपर गई। वो सारी मुर्गियाँ देखने में एकदम ताजी चिकन की तरह लग रही होती हैं। क्या हुआ? और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। बिट्टू पहलवान और गांजा प्रसाद पूरे स्पीड में खदेड़ते चले जा रहे थे और इधर बेचारी मुर्गियां दुम दबाए भागती चली जा रही थी। अगले पार्ट के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करें। भोका प्रसाद एक मशीन लेकर आया और जमीन खोदकर अंदर से पानी निकालना चाहता था। और बस कुछ ही समय में अंदर से पानी निकाल दिया गया। भोका प्रसाद मजे से पानी पीता है फिर आराम से अपने कार के पास चला जाता है। अच्छा। भोका प्रसाद जैसे ही कार में बैठकर आगे को जाता है तभी पिंकुआ भागते हुए पानी के पास आ पहुंचा और शैतानी दिमाग लगाते हुए वो उस मशीन को उठा लेता है। इलाके में पानी की इतनी किल्लत हो चुकी थी कि बिट्टू पहलवान घास को ममोड़कर उसमें से पानी निकालना चाह रहा होता है। ये गरीब। बेचारे बिट्टू पहलवान और उसके साथियों की हालत सुअर की टट्टी से भी बेकार हो चुकी थी। इसी बीच मुंह में मशीन दबाए पिंकुआ भागते हुए आया और एक बढ़िया सा जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ से पानी निकाला जा सके। इधर बिट्टू पहलवान भी अपनी अश्लील निगाहों से उसकी तरफ देख रहा होता है। आँख से देखते हुए कान की सहायता से पिंकुआ चेक कर रहा था कि अंदर पानी है या नहीं। जादूगर है। इधर गांजा प्रसाद की भी नींद खुल चुकी थी और धीरे धीरे पोता प्रसाद की भी नींद खुल चुकी थी। इधर पिंकुआ भी पूरी मेहनत और शिद्दत से धरती के अंदर से पानी निकाल चुका था।
बहन जो पिंकुआ ने देखा कि एक नशेड़ी ट्रक वाला नशे की हालत में ढेर सारे मक्के लेकर जा रहा है। इतने सारे मक्के देख पिंकुआ के मुंह से पानी आने लगता है। गाड़ी स्टार्ट कर। माय गॉड। पिंकुआ फुल स्पीड में उस ट्रक की तरफ निकल गया। एंट्री अच्छी है। आओ माँ का कसम। पिंकुआ मक्के की चोरी करने के लिए चुपके से एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। ट्रक को पास आते ही पिंकुआ ने अपना जुबान मक्के की तरफ बढ़ाया। ये क्या हो गया? भारी मिस्टेक हो गया सर। ट्रक के झटका से पिंकुआ सीधा मक्के के ऊपर ही जा गिरा। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैसा है? बहन जो तभी पिंकुआ ने महेंद्र बाहुबली के जैसा एक मक्का उठाया अबे साले और देसी स्पाइडरमैन के जैसा उछलते कुत्ते वहाँ से निकल जाता है। जोगिंदर। मक्का देख महुआ पहलवान को रहा नहीं गया। अब देख तू। बोलो भैरू जी महाराज। अब महुआ पहलवान भी मक्का चोरी करने के लिए उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। देती पियो देती। जय हिंद दोस्तों। वाह हिजड़े की औलाद। लेकिन भारी वजन के कारण पेड़ की डाली टूटकर ट्रक के ऊपर गिर जाता है। अब देख तू। जादूगर है। बहन जो डब्बा गिरते ही लट्टन मांझी उसके अंदर दब चुका था। ये देख बेचारा पिंकुआ बाहर से चिल्लाने लगता है। बेचारा पिंकुआ को चारों तरफ से बिट्टू पहलवान और इसके साथियों ने घेर लिया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये गरीब। बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके पिंकुआ को मौत का घाट उतार दिया जाए। जादूगर है। इसी बीच अंदर से लट्टन मांझी बाहर आ निकलता है। ये गरीब। बिट्टू पहलवान जिस डब्बे से बाहर निकल रहा था उसी डब्बे के नीचे गांजा प्रसाद दबा पड़ा था। आजा। समय रहते बिट्टू पहलवान झट से गांजा को उठाया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। बहन जो अरे लट्टन मांझी गुस्से में उन तीनों को ढूंढ रहा होता है। जाना था ना बाबू 5 मिनट। समय रहते बिट्टू पहलवान और उसके साथी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। पीछे से लट्टन मांझी और उसके पीछे पिंकुआ। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि आखिर कैसे लट्टन मांझी इन तीनों को पकड़ पाता है। जादूगर है। पिंकुआ को एक पेड़ में एक मोटे रस्सी से बांध दिया गया था और बगल में बीरबल की खिचड़ी बनाई जा रही थी। इसी बीच वहाँ बिट्टू पहलवान आ पहुँचा। अरे पिंकुआ के प्राण ना निकल जाएं, इसलिए जल्दी से बिट्टू पहलवान ने उसे आजाद कर दिया। गांजा प्रसाद को देख बिट्टू पहलवान की फट चुकी थी। उसने झट से पिंकुआ को डब्बे में फेंका और ऊपर से नमक छिड़क दिया जाता है। ये गरीब। बहन जो जैसे ही बिट्टू पहलवान और गांजा प्रसाद वहाँ से गए तभी पोता प्रसाद वहाँ पे आ पहुँचता है। समय रहते उसने झट से नीचे में आग जलाई और वहाँ से चल पड़ता है। समय रहते बिट्टू पहलवान ने झट से पिंकुआ को डब्बे से बाहर निकाला और खिलौने को फेंकते हुए वहाँ से चल पड़ता है। एक बड़े पत्थर के पीछे आकर बिट्टू पहलवान छिप चुका था ताकि गांजा प्रसाद उसे देख ना ले। अरे और लेवल देख के बात कर कल लाला। ऐसा मत करो मेरी जान। अब देख तू। बरसा पानी पानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भोजपुरी गायक पिंकुआ लाल यादव संस्कारी गाना गाते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक पेड़ से जा टकराया। नारियल के उस पेड़ को कुतुब मीनार समझ पिंकुआ उस पे चढ़ना चाहा। चमेली चंदन साहब। इसी बीच उसे सामने में एक सुंदर सा तालाब दिख गया। प्रकृति के सौंदर्य का मनोरंजन उठाते हुए पिंकुआ एक पेड़ के छांव में जा सोया। बहन जो प्यास लगी तो भागते हुए तालाब किनारे आ पहुंचता है। अरे पिंकुआ पे बिना ध्यान दिए बिट्टू पहलवान ने उसके ऊपर एक मोटा डब्बा रख दिया। पिछवाड़े की पूरी ताकत लगाकर पिंकुआ डब्बे से बाहर निकल आता है। अच्छा। इधर भोसड़ पप्पू जैसी शक्ल के बिट्टू पहलवान अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाने की कोशिश में है। बिट्टू पहलवान दे दनादन उस डब्बे में एक भारी लोहा ढूंढने के फिराक में था। अच्छा। और उधर बेचारा पिंकुआ जो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। क्या हुई? कोई भारी लोहा न मिला तो बिट्टू पहलवान ने पिंकुआ को ही अपने बॉडी में लटका लिया। एक नंबर के छिनारा। माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। बिट्टू पहलवान के एक ही शॉट में गांजा प्रसाद की बात बाहर निकल आई। अपने चोट का बदला लेने गांजा प्रसाद दोबारा से रणभूमि में खड़ा हुआ। अब देख तू। रोनाल्डो और मेसी तो बेकार में बदनाम है। फुटबॉल का असली बाप तो इधर बिट्टू पहलवान और गांजा प्रसाद है। बहन जो बिट्टू पहलवान के दाएं हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो बाएं हाथ से ही फुटबॉल खेल रहा है। ये गरीब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वो कोई फुटबॉल नहीं बल्कि पिंकुआ के पिछवाड़े में हवा भरकर फूला दिया गया है। गांजा प्रसाद बिट्टू पहलवान पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और इधर बिट्टू पहलवान जो नोरा फटेली के जैसा कमर हिला हिलाकर गांजा प्रसाद को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहन जो जाना था ना बाबू 5 मिनट। अरे बुलेट ट्रेन से भी स्पीड वो फुटबॉल बिट्टू पहलवान के पास आ पहुंचा। क्या हुई? पूरे प्रेशर में उड़ान भरते हुए पिंकुआ एक नारियल पेड़ से जा टकराया। किस्मत के खराब पिंकुआ के ऊपर दनादन नारियल गिरना शुरू हो जाता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों। अरे गांजा प्रसाद ने पिंकुआ को अपने इलाके में घुसते देख लिया। जाना था ना बाबू 5 मिनट। अच्छा। पिंकुआ ने पिछवाड़ा घुमाया और एक बदबूदार पाद मार दी। बहन जो पाद की बदबू इतना बेकार था कि तीनों एक झटके में गायब हो गए। पिंकुआ अब मजे से सेब को उछाल कर खा रहा होता है। इसी बीच उसे उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी कुमारी दिख गई।
पिंकी कुमारी को देख पिंकुआ के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। एक नंबर का छिलरा आजा आजा। पिंकुआ झट से उसके पास पहुंच गया। का हो रिया सबको दिया हम। ये ले ले। प्यार मोहब्बत के बीच में पाद का बदबू आ चुका था। ओह शिट यार, ये क्या हो गया? पिंकी कुमारी झट से भाग निकली। बेकार है भैया। पाद की बदबू इतना बेकार था कि मक्खियां भरी जवानी में मर गई। अरे भाई पिंकुआ अपने उस पाद के बदबू से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे उस पाद से छुटकारा न मिल पाया। अरे बाप हो बाप। लेवल सबके निकलेंगे। इधर बिट्टू बंगाली अपने साथियों के साथ सेव खेलने में लगा था। जय हिंद दोस्तों। तभी वहाँ पर पादू भगत आ पहुँचा। रुक तेरे को बताते। चुस्ता उसे देखकर भड़कने लगता है। तू है कौन तू? 5 मिनट बाद अच्छा, तभी पादू भगत ने भरे टोकरी सेव को अपने जहरीला पाद से अशुद्ध कर दिया। उसकी जहरीली पाद से छोटा चुस्ता के साथ साथ खैनी प्रसाद के नाक को भी लकवा मार देता है, लेकिन बिट्टू बंगाली पूरे तैयारी के साथ खड़ा होता है। आजा आजा। ये जहरीली पाद बिट्टू बंगाली को भी लपेट लेता है। आखिरकार तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर पादू भगत एक टोकरी उठाया और सारे सेव को उस टोकरी के ऊपर बुर्ज खलीफा बना देता है। अब पादू भगत सेव लेकर वहाँ से निकल देता है। देती पियो देश की। गजब आदमी है यार। तभी रास्ते में पिंकुआ ने उसे देख लिया। अरे साला। माय गॉड। इधर बिट्टू बंगाली फिर से अपने अड्डे पर आकर उस जहरीले पाद को भगाने लगता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। सड़ा हुआ गांजा फूंक लेने के बाद बोका प्रसाद की हालत सुअर की टट्टी जैसी हो चुकी थी। ये गरीब। आजा आजा। सामने से बिट्टू पहलवान और उसके साथी भी पूरे स्पीड में इधर को ही आ रहे होते हैं। आजा साले ठोकू तुरिया। बड़वा। अरे साला। पिंकुआ भागते हुए बोका प्रसाद के पास पहुंचा और केले को साइड कर बोका को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। बेचारे पिंकुआ को ज्यादा समझ न आया, इसलिए पेट में हवा भरना शुरू कर देता है। बिट्टू पहलवान तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर इस पिंकुआ ने तो इंजीनियरिंग की थी, तो ये फिर डॉक्टर कैसे बन चुका है। तीनों झट से भागते हुए पिंकुआ के पास जाते हैं। अरे यार क्या हो गया तुम्हें? हमारी दुकान पर आइए, गर्मा गर्म मूंगफली खाइए। जादूगर है। जाना तो ना बाबू, 5 मिनट बाद। अरे साला। सारे आक्रमण से बचते हुए पिंकुआ वहाँ से भाग निकलता है। ये गरीब। जब सारे सुअर वहाँ से भाग निकले तब जाकर बोका प्रसाद को होश आता है। इसी बीच पीछे से उसे कुछ अश्लील आवाज सुनाई पड़ी। देखने पे पता चला कि बेचारे पिंकुआ को सुअर के जैसा खदेड़ा जा रहा है। पिंकुआ अपनी महबूबा चोली कुमारी के लिए एक जूस की डब्बा चुराने गया, लेकिन जूस का डब्बा पिंकुआ की जुबान से काफी बड़ा होता है, जिस कारण पिंकुआ घटनास्थल पर ही नंगे हाथों चोरी करते पकड़ा जाता है। ये सब करने आए थे। मौके की फायदा देख बिट्टू प्रसाद का पूरा गैंग पिंकुआ की लेने के फिराक में लग गया। बड़ा खतरनाक आदमी है। लेकिन पिंकुआ अपनी इज्जत के साथ साथ उस जूस के डब्बे को भी लेकर अपनी महबूब की तरफ भागने लगा। पिंकुआ को चोरी का माल लेकर भागने में काफी मजा आ रहा था। तभी अचानक से पिंकुआ के आगे एक खाई आ गई और पिंकुआ उस डब्बे के साथ साथ एक खतरनाक गड्ढे में जा गिरा। एंट्री अच्छी है। बिट्टू प्रसाद पिंकुआ को छोड़ वहाँ से फरार हो गया। अच्छा। क्योंकि पिंकुआ ने शहीद होने लायक एक भड़वागिरी कर दिया। ये कैसे हो गया? तभी पिंकुआ ने देखा कि मगरमच्छ आर्मी की सारी सेना ने पिंकुआ को घेर लिया। बहुत नीच आदमी। पानी पानी। क्या हुई? आसमान की ऊंचाइयों से एक बड़ा सा पत्थर सीधा बिट्टू पहलवान की तरफ आ रहा होता है। बेचारे बिट्टू पहलवान का BMW कार पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। पिंकुआ झट से उस पत्थर के ऊपर से कूदा और आ पहुंचता है बिट्टू पहलवान के इलाके में। अपने कार की बर्बादी देख गांजा प्रसाद काफी ज्यादा उदास हो चुका था और उदास भरे चेहरे के साथ रोना धोना शुरू कर देता है। भैया। चूँकि सारी गलती पिंकुआ की थी, इसलिए उसके पिछवाड़े में आसमान तारा बांधकर आसमान में उड्ढा दिया जाता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों। अरे साला। इधर अब बिट्टू पहलवान हथौड़े से एक डब्बे का ढक्कन तोड़ना चाह रहा होता है। अच्छा। पाकिस्तान को मैं फाड़ के रख दूंगा। लेकिन ढक्कन खोलने के चक्कर में पोता प्रसाद के हाथ की चटनी बन गई। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। भारी मिस्टेक हो गया। आजा आजा। ये गरीब। मत कर बेटा मत कर। इसी बीच पीछे से गांजा प्रसाद भी आ पहुंचता है। तेरे को क्या है? बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब? मत कर बेटा मत कर। पिंकुआ और गोभी पहलवान चुराए हुए फल को लेकर बबलू बदमाश के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। अच्छा। लेकिन पिंकुआ अपने माल फगुनिया कुमारी से न मिलने के कारण काफी उदास लग रहा था। मैं गरीब हूँ। अच्छा।
इतने में ही फगुनिया कुमारी आई और पिंकुआ की तरफ अश्लील इशारे करने लगी। लेकिन बलात्कारी गोभी पहलवान के खौफ से पिंकुआ की माल उसके पास जाने से भी डर रही। इधर कोई खुफिया स्नाइपर पिंकुआ और गोभी पहलवान के ऊपर अपने नजर गड़ाए बैठा था। एक झाट भर का आदमी। लेकिन वो खुफिया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राकेश मुट्टल ही होता है। कौन मेरा दुश्मन आया है? ये गरीब मैं आ जाऊँ क्या? राकेश मुट्टल अपने साथी बोका प्रसाद के साथ गया और तीनों अपना हथौड़ा पिंकुआ की तरफ तान दिया। लेकिन पिंकुआ के भड़वागिरी के कारण वो हथौड़ा गोभी पहलवान के जुबान पे जा गिरता है। लेकिन गोभी पहलवान उनकी 2 कौड़ी के हथौड़े को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अरे राकेश पियक्कड़ भागता हुआ पहाड़ पे जा चढ़ता है और जगह को साफ सुथरा कर अंडे को रख दिया गया। राकेश पियक्कड़ की छिनार वाली हरकत देख बिट्टू पहलवान को गुस्सा आ जाता है। गांजा प्रसाद भागता हुआ गया और एक बड़ा सा रस्सी उठा लाता है। रस्सी को इतना जोर से फेंका गया कि वो पहाड़ के इस पार से उस पार चला जाता है और जाकर एक पौधे में अटक गया। ये क्या हो गया? मौके का फायदा उठा पिंकुआ झट से रस्सी के सहारे ऊपर तक जा चढ़ता है। इधर धीरे धीरे रस्सी भी छूटने वाला था। ये क्या हो गया? एक साइड से रस्सी छूटा और दूसरे साइड से गांजा प्रसाद नीचे गिरने लगता है। और रस्सी छूटते ही इधर पिंकुआ की भी हालत खराब हो गई। इधर राकेश पियक्कड़ के अंडे से अजीब आवाजें निकलने लगती हैं। क्या हो गया तुम्हें? देखने पे पता चला कि अब वो अंडा फूटने वाला है। कैसा? अंडा फूटते ही अंदर से एक डायनासोर का बच्चा निकल गया। डायनासोर का बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है। पिंकुआ अपने भरे जवानी में बोका प्रसाद की सरकारी अड्डा लूटने चला गया। लेकिन बोका प्रसाद अपने तीनों नशेड़ी साथियों के साथ पिंकुआ की मां बहन एक करने वाला होता है। ऐसा है क्या? तभी पिंकुआ अपना नाजायज साथी गोभी पहलवान को सामने लाया। एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? गोभी पहलवान को देखते ही बोका प्रसाद उन तीनों बेरोजगार साथियों के साथ अपने सरकार अड्डा की छत के ऊपर छुपा होता है। और इधर पिंकुआ चोरी को अंजाम देने के लिए सीधा उसके सरकारी अड्डे तक घुस चुका था। गोभी पहलवान के खौफ से तीनों नशेड़ी चाहकर भी पिंकुआ का कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। मुझे माफ कर दो। पिंकुआ सीधा बोका प्रसाद की डाइनिंग टेबल के पास गया, जहां उसकी महबूब की पसंदीदा फ्लेवर का स्टॉक रखा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पिंकुआ ने उस फ्लेवर को उठाया और अपने माल की फिराक में गोभी पहलवान को धोखा देकर वहां से फरार हो गया। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। पिंकुआ भरे जवानी का जोश लेकर अपने माल के पास पहुंचा। ये फगुनिया। इतने सारे फ्लेवर देखते ही पिंकुआ की माल उसे सब कुछ देने को तैयार हो गई थी। अच्छा जी। बोका प्रसाद एक मशीन लेकर आया और जमीन खोदकर अंदर से पानी निकालना चाहता था। और बस कुछ ही समय में अंदर से पानी निकाल दिया गया। बोका प्रसाद मजे से पानी पीता है, फिर आराम से अपने कार के पास चला जाता है। अच्छा। बोका प्रसाद जैसे ही कार में बैठकर आगे को जाता है, तभी पिंकुआ भागते हुए पानी के पास आ पहुंचा और शैतानी दिमाग लगाते हुए वो उस मशीन को उठा लेता है। इलाके में पानी की इतनी किल्लत हो चुकी थी कि बिट्टू पहलवान घास को ममोड़कर उसमें से पानी निकालना चाह रहा होता है। ये गरीब बेचारे बिट्टू पहलवान और उसके साथियों की हालत सुअर की टट्टी से भी बेकार हो चुकी थी। इसी बीच मुंह में मशीन दबाए पिंकुआ भागते हुए आया और एक बढ़िया सा जगह ढूंढ रहा होता है जहां से पानी निकाला जा सके। इधर बिट्टू पहलवान भी अपनी अश्लील निगाहों से उसकी तरफ देख रहा होता है। आंख से देखते हुए कान की सहायता से पिंकुआ चेक कर रहा था कि अंदर पानी है या नहीं। जादूगर है। इधर गांजा प्रसाद की भी नींद खुल चुकी थी और धीरे धीरे पोता प्रसाद की भी नींद खुल चुकी थी। इधर पिंकुआ भी पूरी मेहनत और शिद्दत से धरती के अंदर से पानी निकाल चुका था। अरे यार इस जादुई कागज के लिए सारे मुर्गियां छोटन का पीछा कर रही थी। अच्छा। लेकिन छोटन भागता जा रहा था। तभी सीआईडी वाले सबको टक्कर मार दिया। आजा आजा। कानून अपने लंबे हाथों से छोटन को पकड़ लेता है और सारे मिलके उस कागज का जांच पड़ताल में लग जाते हैं। बड़वा। तभी छोटन कागज लेकर वहाँ से फरार हो गया। इधर प्यारे लाल शकुनी को हराने का प्रैक्टिस कर रहा था। रामायण में तुलसीदास मैं आसमान की ऊंचाइयों में प्यारे लाल को एक कागज की कमी हुई तो छोटन का कागज की छीन लेता है। आजा आजा। 5 मिनट बड़वा। ब्लू मिल गया। सीआईडी वाले सारा तमाशा देख रहे थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये ले ले। प्यारे लाल को खेलते खेलते प्यास लग गया। आग लगा दी आग। तभी सीआईडी वाले वो कागज ढूंढने लगते हैं। बदल। तो मेरे दोस्तों आज जो है भाई यहाँ पे क्या हो रहा? लेकिन छोटन को बैठे बैठे वो कागज मिल जाता है। ब्लू मिल गया। लेकिन अभिजीत ने उसे देख लिया। यहाँ छुप के हिला रहा है भाई। देखने पे पता चला कि बिट्टू पहलवान और उसके साथी बनाने में लगे हैं और पोता प्रसाद जो मेरे हॉस्टल के रसोइया जैसा खाना पकाने में लगा हुआ है। ये देना। अच्छा। गांजा प्रसाद ने झट से प्लेट में सारे कटे प्याज को डाल दिया। प्याज तो कट गया और अब बारी है टमाटर काटने की। इसी बीच पिंकुआ की नजर वहाँ रखे मक्के पे पड़ी। पिंकुआ आगे निकला तो पीछे से पिंकी कुमारी की एंट्री हो गई। पिंकी कुमारी की नजर पिंकुआ पे गई जो माथे को बर्तन से ढककर आगे बढ़ रहा था। एक नंबर का छिनारा। अब देख तू। बहुत
दोगला बाटी थी। पिछवाड़े को बर्तन से छिपाकर पिंकुआ आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। पीछे से पिंकी कुमारी भी पिंकुआ के ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड की तरह नजर गड़ाए रखी थी। ये गरीब पिछवाड़ा घिसते हुए पिंकुआ बिट्टू पहलवान के पीछे आ पहुंचा था। ये देना। पिंकी कुमारी को सामने में एक पत्थर दिखा। मौका है वारदात पे पिंकुआ आगे निकल गया और बैठने के चक्कर में बिट्टू पहलवान का भांग भोसड़ा हो गया।